अंदर से कुछ खटखट करके आवाज़ें आती हैं। ऑफ रोडिंग ट्राई किया था, ठीक है, मैंने एक वीडियो भी बना के डाला था, बट मुझे बहुत गालियाँ पड़ने लगी। तो फोटो एक बार बैठ करके बोनट पे करते हैं। ओके तो बैठा तो ये ना, ये पूरा दब। हे गाइस, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है अपूर्वा एंड वेलकम अगेन टू दी कार्डा एसी। सो गाइस, आज हमारे बीच में दो सेल्टॉस प्रेजेंट हैं एंड दोनों ही सेल्टॉस के ऑनर्स हमारे बीच में मौजूद है अपने सेल्टॉस का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इन दोनों सेल्टॉस में बस इतना फ़र्क है कि एक मैनुअल है और एक ऑटोमेटिक है। तो जानेंगे इसके सारे एक्सपीरियंस को इनके ऑनर से। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करते हैं। एसयूवी के प्राउड ओनर्स आज हमारे बीच में प्रेजेंट है, जिनका नाम ध्रुव और आशीर्वाद सर है। तो मोस्ट वेलकम सर, आप लोगों का बहुत वेलकम है कार्डा एसी के चैनल पे। थैंक्स फॉर कमिंग सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन सर ये रहेगा बेसिकली सर कि वाई सेल्टॉस, आपने सर सेल्टॉस को ही क्यों ऑप्ट किया इस प्राइस रेंज के अंदर? बात करिए इस सेगमेंट में तो कई सारी ऑप्शन थे आप लोगों के पास में। मेन क्या है कि सेल्टॉस का लुक बहुत ही अच्छा है। अब इसके जो कॉम्पिटिटर है क्रेटा के अकॉर्डिंग देखिएगा या उसके कंपैरिजन में देखिएगा तो ये बहुत अच्छा लगता है उससे। और आई थिंक हम दोनों का एक ही पॉइंट था कि हमें क्रेटा नहीं मिली, तो हमने सेल्टॉस ले लिया। ओके ऐसा बेसिकली मैं आपसे पूछूं सर, क्रेटा नहीं मिली वो तो ठीक है, बट रिक्वायरमेंट्स क्या थी आपकी? रिक्वायरमेंट थी कि कोई भी एक 4 मीटर प्लस में अपने को कोई बढ़िया एसयूवी मिल जाए जो कि अपने बजट में हो। ऑल्दो ये अपने बजट से थोड़ा ऊपर ही था, बट कम से कम एक बढ़िया कार मिल जाए, फुल पैकेज टाइप का जो भी मिल जाए अपने को उसमें करने का। ओके बेसिकली मैं पूछूं सर, आपके सारे जितने भी फीचर्स इसके अंदर मिल रहे हैं वो आप लोग फुलफिल कर रही है आपकी रिक्वायरमेंट्स को? देखिए सर, जब लिया था उस समय भी फुलफिल नहीं कर रहा था, बट जैसे कोई चीज़ है जो अब उस समय 2 ही एयरबैग मिलता था, अब 4 एयरबैग इन लोगों ने कर दिया है। यस तो जो कि उस समय नहीं कर रहा था, बट आज के समय में हमको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। मेरे कार में भी होना चाहिए था, बट ठीक है। करेक्ट सर। और फीचर्स की बात करें तो आई डोंट थिंक कि किया जैसा फीचर्स कोई और कंपनी देती है। नो ये तो बात सही है कि किया कभी भी अपने कस्टमर से फीचर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं सर कि दोनों ही सेल्टॉस हमारे बीच में प्रेजेंट है, तो ये इसकी कौन सी मॉडल है एंड आपने कब लिया है और बेसिकली सर कितना ड्राइव कर लिया अब तक आपने इसे? तो बेसिकली वो ऑटोमेटिक है, STX IVT मॉडल है जिसका ऑनर ध्रुव है, और ये मैनुअल है, ये STK प्लस है। आई मीन बेस मॉडल से 3 ऊपर, और दोनों गाड़ियाँ पेट्रोल है। फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना है कि वो उसमें 17 इंच के अलॉय आते हैं और इसमें 16 इंच के आते हैं। राइडिंग कंफर्ट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और दूसरी बात, जैसे कि लोगों को पसंद है सनरूफ लेना, बट बाद में लोग यूज़ करते नहीं है। तो उसमें सनरूफ आता है, इसमें सनरूफ नहीं आता है। ओके और बहुत रेयरली यूज़ होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि कलर चेंज है, दैट्स इट। वो तो है सर। इतने सर इस कार के बारे में डिटेल हो गया अब तक। तो उसके बाद मैं आपसे पूछूं सर कि अभी सर ने बताया कि राइडिंग क्वालिटी अपने अकॉर्डिंग बताया। सर मैं बेसिकली आपसे पूछूं ध्रुव सर, आपको कैसे लगी राइडिंग क्वालिटी हाईवे पे एंड सिटी में, दोनों ही जगह, और आपने हिल एरियाज में भी? नो डाउट बहुत अच्छी है। रोड भी हाईवे पे आप 120 या 140 भी लेके जाओ तो आराम से रोड पकड़ के चलती है, छोड़ती नहीं है। मैंने जैसे इसे चलाया था, आई थिंक 2 घंटे लगातार ये 120 पे चली थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत बढ़िया कार है, रोड एकदम पकड़ के चलती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। माइलेज भी आप देखिए तो माइलेज भी अच्छा है इसका, ख़राब नहीं। माइलेज भी आपको मोटा मोटी हाईवे पे 15 साढ़े 15 का आराम से दे देता है ऑटोमेटिक होने के बाद। इसका तो और ज़्यादा देता होगा आई थिंक मैनुअल जो है। हाँ, मैंने माइलेज का एक्चुअली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, कुछ रिलेटिव पूछते हैं कि माइलेज क्या देती है सेल्टॉस, तो मेरा आंसर उन लोगों का शॉर्ट होता है कि सिटी में 8 से 9 के बीच में, ठीक है, मतलब हैवी ट्रैफिक में, मीडियम ट्रैफिक में 12 से 13, और हाईवे पे 16, 17, 18 तक भी जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं सर, आपकी ऑटोमेटिक है ध्रुव सर, तो आपको सिटी में माइलेज क्या मिल रही है? आपने हाईवे की बताई 8 के आसपास आपको देता है। ओके 8 के आसपास, हाँ जी। वो डिपेंड करता है, जैसे अगर ज़्यादा रश वाली एरिया में चलाओ तो 8-9 देता है, वही अगर खाली रोड में चलाओ तो 12 के आसपास दे देता है। ओके माइलेज आप लोगों को सेटिस्फैक्टरी मिल रही है सर? अब पेट्रोल के प्राइसेस से तो फिलहाल के नहीं मिलेगा, तो नहीं है बिल्कुल, तो कितना भी हो जाए नहीं मिलेगा, बट ठीक है, इतनी बड़ी कार के लिए वो माइलेज ठीक है। ऑल राइट। अगर मैं आपसे पूछूं आप दोनों सर, आपने कुछ ऑप्शंस देखा होगा सर, बिकॉज कोई भी कार लेते हैं तो ऑप्शन ज़रूर देखते हैं अपने लिस्ट में, तो आपके लिस्ट में कौन कौन सी कार शामिल थी, एक बार बताएंगे? उस समय तो इस प्राइस रेंज में क्रेटा ही थी अवेलेबल, सेम दोनों का एक ही था। इसके अलावा और दोनों ही सिस्टर कंसर्न है कंपनी, और क्रेटा में वेटिंग भी बहुत लंबा था। मोर ओवर ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब क्रेटा वो बात अलग है कि आँख पे चढ़ गया है, तो नॉर्मल लगता है वो देखने से, तो कोई दिक्कत होती नहीं है। बट ये तो सुंदर थी तो इसलिए प्राइमरी इसी को
मेरा चॉइस गया, या अपना दोनों का ही चॉइस प्राइमरी होने की वजह से, सुंदरता की वजह से छूट गया। आई थिंक मेरा भी वही था, मेरा भी पहले क्रेटा ही डिसाइडेड था, सिंस वेटिंग पीरियड उसका बहुत ज़्यादा था, 6 महीने के आसपास था, तो मैं और ऑप्शंस देख रहा था। मैंने वेन्यू ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिया था, ठीक है, ओके बट वेन्यू में जब बैठा तो मेरा हाइट एक्चुअली 6 फीट है, तो थोड़ी दिक्कत मुझे होने लगी। फिर एक दिन ये घर पे बुलाया और बोला कि मेरी गाड़ी देख लो एक बार। एक गाड़ी, इसकी गाड़ी में बस मैं बैठा हूँ और वो मेरा फाइनल हो गया कि मुझे लेना है तो यही लेना है। I think ये कंसर्न था। अगर मैं आपसे पूछूं सर, सर्विसिंग के टाइम में आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है सर्विस सेंटर पे? वहाँ पे जो वो लोग टाइम कमिट करते हैं, क्या वो मतलब पूरा कर पाते हैं? सर्विस इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी एक नया सर्विस सेंटर इन लोगों ने खोला है कुर्जी के आसपास, और सर्विस का क्वालिटी बोलें या फिर ट्रीटमेंट बोले कस्टमर्स को, बहुत ही अच्छा है। एक एक चीज़ डिटेल में वो पूछते हैं और वो करते भी हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है सर्विस में। सर्विस के बाद वो कॉल भी लेके पूछते हैं। आई थिंक मैंने इसका सर्विसिंग कल ही कराया था, तो मुझे एक कॉल भी आई थी उनकी तरफ से कि अगर अगले 1 महीने में कोई दिक्कत होती है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सारा रिपेयर करेंगे। ओके तो ये सेंस कुछ टेक्निकल चीज़ों में आ ये सकती चीज़ भी है। है लोगों के बीच में कि इसके स्पेयर पार्ट्स जल्दी मिलते नहीं हैं, बट ऐसा है नहीं। स्पेयर पार्ट्स इसके आराम से मिल जाते हैं। मोर ओवर अफोर्डेबल भी है स्पेयर पार्ट जो है। आपको देखिएगा तो मारुति के प्राइस से थोड़ा 19-20 या 18-20 का फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। तो स्पेयर पार्ट्स भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। ऑल राइट, प्राइसिंग तो इजी टू मेंटेन कार है? ईजी टू मेंटेन कार है, विदाउट अ डाउट। अब देखिए कि हमको लगता है साल भर बाद भी जब इसका सर्विसिंग होता है, आई थिंक 3-4 साढ़े 3-4 हज़ार लगता है। ये किया भी क्लेम करती है कि इसका मेंटेनेंस 1 साल का 4,000 जब के आसपास इतनी ही बड़ी है। यूज कार हो तो बेसिकली मैं आपसे पूछूं सर, आप लोगों से कि सर्विसिंग कॉस्ट का एनी आइडिया सर अप्रोक्सीमेटली कितना आता होगा फिर भी? देखिए हम लोगों को तो अभी तक 1 साल हुआ है, तो 1 साल मेरा हुआ था, तो उसमें तो वो लोग अपना लेबर चार्ज हटा ही देते हैं। तो लेबर चार्ज हटा करके वही 3500-4000 के आसपास आया था। और उसके आगे का क्या है वो तो मुझे पता नहीं है। ओके, आई थिंक सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना भूल गई हूँ। दोनों ही सेल्टॉस कितने किलोमीटर चल चुकी है? ओके, तो ये चल चुकी है, अभी इसका 10,000 कंप्लीट हुआ है। दैट्स इसकी मैंने पहली 3rd सर्विस ही कराई, 1 साल जैसे उसका कंप्लीट हुआ है। और मेरी वाली तो 15,000 के आसपास चल रही है। ओके, आप लोगों ने सर इतना लॉन्ग टूर किया है इससे अब तक, और आपने मुझे बताया, आप दोनों ने बताया सर कि आपने हिली एरियाज़ में भी इसे एक्सपीरियंस की हुई है। तो वहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस की 190 mm की मिल जाती है, तो वैसे एरिया में कुछ ग्राउंड प्रॉब्लम? क्लियरेंस बहुत ही अच्छा है, ठीक है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है अगर जैसे अभी प्लेन रोड है, ठीक है, प्लेन रोड पे तो कुछ पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट पता नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट भी है कि नहीं स्टार्ट है, ठीक है। बट थोड़ा सा अगर ख़राब रोड हो, कच्चा रोड हो, तो वहाँ पे इंटीरियर साउंड का एक प्रॉब्लम आता है हमारे पास, जो कि इस प्रीमियम गाड़ी में नहीं होना चाहिए। ये एक छोटी सी दिक्कत है। और दूसरी बात करें तो सेफ्टी, तो ऑब्वियसली सेफ्टी के मामले में सेल्टॉस या फिर किया थोड़ा लैग तो करता है। सर मैं आपको बोलने वाली ही थी, नो डाउट सर इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत मस्कुलर दिखती है, बहुत शेलिंग दिखती है किया सेल्टॉस, और इसकी अभी जो सेलिंग हो रही है कह सकते हैं काफ़ी बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़िया है। यस, काफ़ी बढ़िया है। तो सर बस इसी पॉइंट में पीछे रह जाती है, ऐसा हम लोग देख सकते हैं सर। इसकी क्रैश टेस्ट को देख सकते हैं, इसकी रेटिंग को देख सकते हैं, एज वेल एज सर इसके जो आज की डेट में इसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है उससे पता चलता है सर कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। थोड़ा इन लोगों को वर्क करनी चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है सर फिर भी? अगर एनकैप रेटिंग के हिसाब से चाहिए तो एनकैप रेटिंग इसका कम ही है, तो उस पर तो इन लोगों को काम करना चाहिए। आई थिंक 3.5 दिया इन लोगों ने, वो भी 3.5 एग्जैक्ट नहीं है, 3 के आसपास ही तक पहुंच पाया 3 के आसपास है जो क्रेटा की है। हाँ, बिल्कुल। तो सेफ्टी के मामले में थोड़ा इनको काम करना पड़ेगा। और आई थिंक किया करेगी, किया, क्योंकि किया एक ऐसी ब्रांड है ना जो कस्टमर्स की सुनती है। बाकी ब्रांड्स का पता नहीं, ये बट फीचर्स भले थोड़ा कम दे दे, लेकिन आपको सेफ्टी पूरा होना चाहिए मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल सही बोला। 50-60 हज़ार रुपये ऊपर कर दो, लेकिन आपको सेफ्टी तो पूरा विदाउट अ डाउट होना ही चाहिए। ऑलराइट सर, अगर मैं बात करूँ इस कार के अंदर कितनी एयर बैग्स मिल जाते हैं दोनों ही मॉडल में? जब हम लोगों ने लिया था उस समय तो मेरा HTX मॉडल है, तो उसमें भी 2 एयर बैग ही आते थे। अब तो आई थिंक इन लोगों ने अपग्रेड कर दिया, या गवर्नमेंट रूल्स की वजह से सब में 4 ही कर दिया। यस, और अभी दोनों में 2 है ना, मेरे में भी 2 ही है शायद। ओके। सर मैं अगर बात करूँ बॉडी रोल का क्या सीन है दोनों ही कार के अंदर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ओके। है। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही स्टेबल गाड़ी, ओके। हाँ, हाईवे पे सर स्टेबल है ये कार? बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है। हाईवे पे कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम आराम से रोड पकड़ते हैं। और आई थिंक ये रिव्यू हम लोग आपको 1 साल बाद दे रहे हैं, ठीक है, तो अच्छा खासा चला कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि शोरूम से नई गाड़ी निकाला और बातें करनी स्टार्ट कर दी है, वो है नहीं, एक्सपीरियंस के बाद दे पा रहे हैं। आप लोग को एक्सपीरियंस काफ़ी ऑनेस्ट एक्सपीरियंस व्यूअर्स तक जा रही है।
बिल्कुल। अगर मैं आप लोगों से पूछूं सर, एक लाइट बहुत ही बड़ा सेफ्टी पार्ट आ जाता है किसी भी कार के लिए, तो इसकी जो लाइट्स है इसकी थ्रो कैसी है दोनों ही कार की? एक में हेलोजन बेस्ड मिलती है और एक में एलईडी बेस्ड मिलती है, तो दोनों की परफॉर्मेंस कैसी है? ओके, सिंस वो ऑटोमेटिक है, STX मॉडल है, तो उसमें आपको वो लाइट मिलती है। इसमें हैलोजन है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। फॉग में तो कुछ नहीं दिखता वाइट लाइट्स में। और उसका थ्रो भी आपको हाईवे पे उतना बढ़िया नहीं ओके, STX की बात कर रहे हो आप? है। जो भी वो LED जो सेटअप वाला है, Yes. LED वाला लैंप्स है ना, उसमें दिक्कत करती है। साथ ही साथ इसमें जो आपको फॉग लाइट्स है, सॉरी मेरे मुंह से ध्यान से उतर गया था, जो फॉग लाइट्स है, क्योंकि वाइट होने की वजह से भी ये ना पास में ही थ्रो देता है, दूर में आपको थ्रो नहीं देता, जबकि फॉग लाइट का मेन काम ही है कि दूर तक आपको दिखाए। Yes. इसका जो है, इसका लाइट आई थिंक बेटर है, बहुत बेटर है इसका। इसका लाइट उसके कंपैरिजन में बहुत तो एलईडी के कंपैरिजन में यहाँ पर हेलोजन की लाइट्स काफ़ी अच्छी है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्टोस में, ये पूरे सेक्टर में आता है। हेलोजन इज ऑलवेज गुड। ओके, ये तो मुझे पता है सर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं सर कि इसमें कितने स्पीकर्स मिलते हैं दोनों कार्स में, और स्पीकर की साउंड क्वालिटी कैसी है? स्पीकर की साउंड क्वालिटी तो अच्छा है। अच्छा है। स्पीकर मिलते हैं आई थिंक 6 है दोनों में, और बोस के स्पीकर्स हैं। बोस के स्पीकर शायद इसमें नहीं है सर, इसके टॉप मॉडल में, सॉरी, Okay. बोस का नहीं है। और क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। हाँ, बोस का नहीं होने के बाद भी आवाज़ कभी फटता नहीं, कितना भी आप क्लियर है, यानी डिसेंट इनफ है इस प्राइस रेंज के अंदर मैं बोलूँ तो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं सर कि दोनों ही अलग अलग मॉडल है, एक तो सर आप लोगों को ऑन रोड प्राइसिंग क्या आई थी उस समय? ऑन रोड प्राइसिंग मेरे को 1694 के आसपास आई थी, 2020 के नवंबर में लिया था मैंने। HTX की। हाँ जी। और मैंने लिया था 1410, तो ये मैंने लिया था 21 के जून में लिया था। इसका जस्ट अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है, 2 या 3 दिन पहले। अभी तो प्राइस दोनों का बढ़ चुका है, क्योंकि एयरबैग्स थोड़े से बढ़ गए हैं, तो डेफिनेटली वो प्राइस तो बढ़ाएंगे, वो कब तो करेंगे नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ था। 1410 की ये था, और ये 1690 का। ऑलराइट सर। सर दोनों ही कार्स में बेसिकली मैं पूछूं तो क्या डिफरेंस आ जाता है इंटीरियर और एक्सटीरियर में देखें तो, क्योंकि मॉडल थोड़ा दोनों डिफरेंट है, तो क्या क्या बेसिकली अगर चेंजेस देख ले तो HTX के कंपैरिजन में HT के प्लस में क्या क्या नहीं मिलता है? तो अगर इसका कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली थोड़ी चीज़ें तो कम मिलेगी, क्योंकि मॉडल्स का एक स्केल बना हुआ है। तो इसमें आपको सनरूफ मिल जाएगा, प्लस इसका जो स्क्रीन है अंदर का, उसमें 10 इंच का है, इसमें 8 इंच का है। और बाकी तो कुछ खास डिस्क नहीं है। ब्रेक्स वगैरह या मिल जाते हैं? तो हमको लगता है आई थिंक इस दोनों में भी चारों है शायद। नहीं, 2 है, इसमें 2 है। इसमें 2 है, उसमें 4 डिस्क ब्रेक्स है पीछे वाले। यस, अभी जो किया सेल्टॉस आ रही है उसके अंदर एक्रॉस सारे स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। हाँ। और ये दोनों गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो आगे ही देते हैं। इसमें तो आगे दिया उन लोगों ने डिस्क ब्रेक, पीछे नहीं दिया, पीछे ट्रम है। कभी आपने ऑफ रोडिंग वगैरह की इससे सर? ऑफ रोडिंग ट्राई किया था, ठीक है। मैंने एक वीडियो भी बना के डाला था, बट मुझे बहुत गालियाँ पड़ने लगी। लोग कहने लगे कि ये ऑफ रोडिंग व्हीकल नहीं है, इंटीरियर साउंड ज़्यादा आने लगे, तो इसको बचा लो। उसके लिए थार वगैरह है, तो उसे ट्राई करना। ओके, मीन्स यूँ कह ले सर कि इसकी थोड़ी सी इंटीरियर में जो नॉइस आती है इरिटेटिंग है, थोड़ी सी इरिटेटिंग है। विच टाइम वो बढ़ जाता है, और आपको उस चीज़ से ओवर उठने के लिए वॉल्यूम थोड़ा गाना का ऊपर करके रखना पड़ता है। ऐसे अगर आप 8 पे रखते हो तो उसको 10 पे रखना पड़ता है, क्योंकि चलाते टाइम अगर वो आपके कान में आता है तो बड़ा ख़राब लगता है, क्योंकि आपने काफ़ी प्रीमियम प्राइस पे करा है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट में आप लोगों से मैं पूछूं सर कि इंजन कैसी है इसकी? पावरफुल फील होती है या फिर अंडर पावर लगती है आपको? ओके, अंडर पावर्ड तो नहीं है और ओवर पावर्ड भी नहीं है, ये कुछ बीच का है, एवरेज है। और सिंस 1.5 लीटर का इंजन है, जो कि 113 bhp का इंजन आता है, और 144 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो अगर मुझे ओवरटेक करना हो तो वहाँ पे थोड़ा लैग लगता है, एटलीस्ट मैनुअल में भी। ऑटोमेटिक की बात करें तो ऑटोमेटिक अपनी हिसाब से चलेगी, मैनुअल में पावर खुद देना होता है, बट पावर का थोड़ा डिफरेंस है। ओके, थोड़ा सा है मतलब। अगर मैं पिकअप के बारे में पूछूं तो पिकअप कैसी है पिकअप? ठीक है, कोई दिक्कत होती नहीं है, बट ये है कि आप IVT या CVT में आप सुनी होंगी कि रबर बैंड इफेक्ट जिसको कहते हैं, कि आपको पूरा गैस देने के बाद भी थोड़ा समय लगता है उस चीज़ को इंजन को रिएक्ट करने में, उस ट्रांसमिशन की वजह से, तो वो है उसमें। और अगर इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल के चलाइए तो मेरे वाले मॉडल में आपको
ये पेडल शिफ्टर का कमी थोड़ा सा होता है, क्योंकि हर बार आप गियर अपने हाथ से नहीं शिफ्ट कर सकते हो उस समय जब आपको दोनों हाथ स्टीयरिंग पे चाहिए रहता है। एग्जैक्टली। तो अब तो उन लोगों ने वो ठीक कर दिया है, बाकी इसमें आपको ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं होता है। कभी कभी ओवरटेक करने में लगता है, बट मेरे को लगता है कि वो मेरे ट्रांसमिशन की वजह से है, बट अब तो उसकी भी आदत पड़ गई है, ओके। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सर आपको पिकअप में कुछ वैसा लगा कि पिकअप इसकी थोड़ी स्लो है? हाँ, थोड़ा सा कम लगता है। अगर ओवरटेक करना हो ना तो पूरा गियर इसका डाउन करके 2 पे लाना ही कॉन्फिडेंस पड़ेगा। लो हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा स्लो है, बट आदत पड़ चुकी है तो ठीक है। बट इनिशियली लगा था कि अच्छा थोड़ा और पावर होना चाहिए, क्योंकि पैसे लगाए गाड़ी में तो डेफिनेटली। एग्जैक्टली। फिर लेकिन ये है ना, अगर आपको पावर चाहिए तो फिर आपको 1.4 टर्बो में जाना होगा, फिर माइलेज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ओके। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं ठीक है माइलेज जो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके। सर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट आर द थिंग्स सर किया सेल्टॉस के अंदर जो आपको प्लस पॉइंट्स लगते हैं? सबसे पहली चीज़ तो लुक है, मतलब ज़बरदस्त लुक बनाया इन लोगों ने, ठीक है। अचानक से मार्केट के इन्होंने तोड़ा और किया। कुछ टाइम के लिए टॉप मोस्ट सेलिंग कार थी, हेड टर्नर भी थी। अभी तो नहीं, अभी तो भरी पड़ी है गाड़ियाँ इस सेगमेंट में कई सारी गाड़ियाँ आ गई। हाँ, अभी तो भरी पड़ी है और काफ़ी लोगों के पास है सेल्टॉस। बट जब आई थी तो लोग देखते थे, इनफैक्ट लोग पीछा करके भी देखते थे, अच्छा ये कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, ऐसा कुछ। सर आपको क्या लगे इसकी प्लस पॉइंट अगर सेल्टॉस के देखें तो? ये कि पेट्रोल इंजन है तो बहुत ही साइलेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर ऑन भी है तो आपको पता नहीं चलती है कि गाड़ी ऑन है, बट ये इंजन वाइज तो बहुत ही बढ़िया है। बट ये है कि आप देखिएगा कि जो इंसुलेशन मिलता है अपने बोनेट पे, वो आपको इंजन पेट्रोल इंजन में नहीं देता। वो एक होना चाहिए, क्योंकि जब लंबी चलती है गाड़ी तो बहुत गर्म हो जाता है इसका बोनेट, ओके। तो एक वो इशू है। यहाँ पे एक और डिफरेंस है इसके लोगो में। लोगों में तो ये जब आपने पहले ली तो इसकी ओल्ड वाली पहले लोगो है किया कि और लोगो ये न्यू वैसी वाली आती लोगो थी। इसमें है। और आई थिंक जब मैंने लिया था उसके 15 दिन पहले ही नई लोगो लॉन्च की थी इन लोगों ने। ओके। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगो वाइट पे उतना कुछ खास दिखता नहीं है, वही लोगो मुझे भी पसंद है, ओके। पुरानी लोगो। अगर मैं बात करूँ सर इसकी रियर सीट कितनी कंफर्टेबल है? फ्रंट सीटें तो कंफर्टेबल होती है सभी कार्स की, रियर सीट कितनी कंफर्टेबल है इसकी? कितने अडल्ट इजीली बैठ जाते हैं, यानी कितने अडल्ट को इजीली अकोमोडेट कर सकती है क्या सेल्टॉस? मैंने तो 4 लोगों को बिठाया पीछे और 4 लेडी लोगों को भी बिठाया है, तो आप समझ सकते हो कि स्पेसियस तो है ये गाड़ी, ठीक है। अगर यहीं पे मैं वेन्यू के पास जाता तो बहुत दिक्कत आती। हेड रूम में और लेग रूम में कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुई? थाई सपोर्ट को लेकर कभी भी कुछ इशू? आई थिंक हेड रूम में थोड़ा सा, जैसे मेरी हाइट 6 फीट है तो मेरे लिए ऑलवेज कुछ ना कुछ कम तो पड़ता ही है, तो थोड़ा गैप आता है, आप देख सकते हो इतना, बट पीछे के लिए इतना ठीक है। और मैं यूजुअली आगे बैठता हूँ क्योंकि मुझे ड्राइव करनी होती है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, मतलब कंफर्टेबल है। और लेग रूम की बात करें तो आप देख सकते हो, सिंस अगेन मैंने बताया आपको मैं 6 फीट का हूँ, तो थोड़ा है, मतलब आई मीन कंफर्टेबल स्पेस। ओके। इस थाई सपोर्ट इज ओके और नॉट? थाई सपोर्ट थोड़ा और हो सकता था, ओके। थोड़ा और हो सकता था, थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट, बिकॉज एक कंफर्ट के लिए फैक्टर है वो थाई सपोर्ट। बिल्कुल थाई सपोर्ट थोड़ा और हो सकता था। और पीछे अगर बात करें कितने लोग बैठ सकते हैं, तो आप देख सकते हो हम 2 बंदे बैठे फिर भी एक स्पेस है, 3 बंदे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ेगा आपके पास, आपकी फैमिली मेम्बर ज़्यादा हो, कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, तो 4 लोग तो मैंने करा हुआ है, ठीक है, तो 4 लोग आ जाते हैं। ओके, वो तो आपने बताया ही बताया कि इसके अंदर 3 लोग इजीली अकोमोडेट हो जाएंगे। थैंक यू सर। एसी कूलिंग वगैरह कैसी है इस कार की? कोई दिक्कत चिल्ड करती है जल्दी? सर एक और सेफ्टी पार्ट में आ जाता है, वो है इसका सर ब्रेकिंग कैसी है? इंस्टेंट ब्रेक लेती है? ब्रेकिंग में भी कोई इशू नहीं करता है, ब्रेकिंग भी इसकी अच्छी है, ब्रेकिंग में आपको नहीं कोई इशू नहीं। सर ब्रेकिंग ठीक है? आई थिंक थोड़ा सा लैग है, क्योंकि मेरे में 2 डिस्क ब्रेक है, 4 नहीं है, ओके। तो थोड़ा सा फ़र्क आता है। ऐसा नहीं कि अचानक से लग जाएगा, मतलब मेंटेन करना पड़ता है। थोड़ा सा ब्रेकिंग टायर की वजह से भी आता है, 17 होने की वजह से भी थोड़ा सा ब्रेकिंग है। एंड सर मैं पूछूं इसकी हैंडलिंग कैसी है दोनों ही कार्स की, एज वेल एज सर इसकी मैं पूछूं गियर शिफ्टिंग में कभी कुछ प्रॉब्लम आई आप लोगों नहीं, को? बहुत ही प्यारी हैंडलिंग्स में। अगर आप हैंडलिंग की बात करो तो आप एक उंगली पे पूरा टर्न कर सकते हो, इतना स्मूथ इसका हैंडलिंग है। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओ वैसे वैसे, मतलब जैसे जैसे स्पीड कम होती है वैसे वैसे लाइट होता चला जाता ये है, चीज़ तो है, ये चीज़ है। और गियर शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ है इसका, मतलब 1 साल हो गया, मैंने 10,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला लिया है, तो कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं है। ऐसा होता है ना कि गियर थोड़ा सा लूज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। डे 1 जो था अभी भी ऑलमोस्ट वही है, नॉट कम्प्लीटली सेम बट ऑलमोस्ट वही है। ओके। एट लास्ट मैं आपसे पूछूं सर आप लोगों से कि वैसा कौन सा चीज़ है सर, व्हाट आर द थिंग्स जो कि किया सेल्टॉस के अंदर इम्प्रूव होने की ज़रूरत है? आई थिंक हम दोनों एक बात पे एग्री करेंगे, पहला पॉइंट सेफ्टी है, ठीक है, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था वो पूरे इंडिया को मालूम है, तो सेफ्टी तो है ही। बॉडी थोड़ा सा इसका और ये लोग मजबूत बना सकते थे, ठीक है। और आई थिंक तुमने ट्राई भी करा ना इस पर बैठने की? हाँ, एक बार ना मैं कोशिश कर रहा था कि इसे फोटो एक बार बैठ करके बोनट पे करते हैं, ओके। तो बैठा तो ये ना ये पूरा दब
तो हाथ से तभी ओह माय गॉड। तो यहाँ पे थोड़ा अब एक बार वो दबती है तो आदमी को लगता है कि ये नहीं यार उतर जाओ तो आई अंडरस्टैंड। वो थोड़ा इशू तो है ही। अब वैसे कर लो ना, एक बार साउंड चेक कर लो, मतलब थोड़ा सा टीन वाला साउंड थोड़ी सी जो मेटल सीट है ना, मेटल सीट थोड़ी सी पतली थोड़ी फील सी होती पतली है। सी है, हाँ। अब दबा के देखो वो दब जाएगा। दब जाएगा। तो वही आप टाटा में देख लो तो टाटा में ये इशू नहीं आता। टाटा का तो यार वो अब तो next कोई level नहीं सर, अब तो ले लिए। हाँ वही तो। है। अब तो ले लिया। नहीं, इस पे थोड़ी वर्क करनी बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के ऊपर किया वाले को, फिर तो ये परफेक्ट पैकेज है सभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार सेफ्टी हो जाए तब तो फिर परफेक्ट है। इस और पे काम करना होगा अपने एलईडी वाले ना लाइट के थ्रो पे भी काम करना होगा। ओके, राइट। और कुछ से एनीथिंग एल्स सर जो कि इम्प्रूव की जा सकती है सेल्टॉस के अंदर? इम्प्रूवमेंट तो आई डोंट थिंक कि अब ऐसा कुछ है, बट आई थिंक कि डिजाइन वाइज एक चीज़ लैग करता है ना, जैसे जिस तरह इसका फ्रंट का डिजाइन है, ठीक है, बहुत ही कैची है, उसके टक्कर का बैक नहीं है। बैक उसके टक्कर का नहीं है। आई थिंक अभी हमने चेक करा, थोड़ा सा एक गाड़ी को आगे पीछे किया, पीछे किया, तो उतना कुछ खास लुक नहीं आ रहा था, बट ठीक है, पीछे का थोड़ा और अच्छा हो सकता था ओके, अगर जितना इन्होंने ध्यान आगे दिया है। But वही तो है। एक फेसलिफ्ट आएगी फिर वो तो हो जानी है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट। फेसलिप बचा के रखते हैं ना लोग, इसीलिए कि सब कुछ मेंटेन करो उसमें। सर मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी, ये किस तरीके के कार सेगमेंट बायर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है किया सेल्टॉस आज की डेट में? ऐसा है कि आप देखिए, मुझे लगता है कि सब 4 मीटर के प्लस और 4.5 मीटर के बिलो अगर आप जाइएगा तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन फिलहाल के लिए तो नहीं है, ये या क्रेटा है। और आई थिंक अगर एक दो कुशैक option है। और होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइगन। कर रहे हैं। टाइगन हाँ वो भी है। अभी वो तो वो नया खास है, एक्सपोज नहीं है। Volkswagen आप देखिए तो इंडियन उतना लोग को प्रमोट नहीं करते हैं या उसको खरीदते नहीं, ऑल्दो वो उसका बिल्ड क्वालिटी इससे ज़मीन आसमान में अंतर है, वो बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर बस इसको एक बार अपने थोड़े सेफ्टी पे काम कर जाए तो फिर अपने बेस्ट हो जाएंगे आई थिंक, क्योंकि आप लुक्स में देखो, लुक्स में पीछे है नहीं, फीचर्स में पीछे रहता नहीं है, ये खाली सेफ्टी में ही पीछे है। तो वहाँ पे इसको थोड़ा सेफ्टी में अपने बिल्ड क्वालिटी में काम कर ले तो बेस्ट इन क्लास हो सकता है। ऑलराइट। सर इंटीरियर में जो टच फील ऑफ मटेरियल है वो कैसी है? थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक Hard plastic है। ठीक है, इतने प्राइस के लिए आप ओके कर सकते हो। जब BMW या आप उसका देखो, ऑडी वडी का देखो, तो उसमें भी वो लोग यूज़ करते हैं, कम यूज़ करते हैं, बट ठीक है। ओके, प्लास्टिक है। आई थिंक इंटीरियर हम कुछ हाथ लगा के टेस्ट कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा प्लास्टिक की आवाज़ आ ही जाता है वहाँ पे। ओके, हाँ, डैशबोर्ड में टक 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 आवाज़ तक आती तक उसी में से आती है आवाज़? उसमें से आती है। ओके। उसमें या फिर साइड वाले गेट से या कहीं से तो आते रहती है। ओके, है। इसमें एक इशू और है कि अगर आप बगल वाला जो बगल में जो बैठता है वो जो पायलट करता है या वो ड्राइवर जो होता है, यस, वो जब मान लीजिए कि अगर बस सीट बेल्ट हटा के छोड़ भी दे, उसको वापस उसको सेट करना पड़ता है। नहीं सेट करा तो पीछे में टक टक, मतलब गेट पे Okay. वो अपने बैक वाले पार्ट पे बी पिलर पे वो टकराता ये है। वैसा ना कि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस हम लोग बता पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको कंसीडर करते हैं प्रीमियम एसयूवी में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ऐसा कुछ हमारा मानना होता है। और ऐसा एक फ्रेम बन जाता है मेंटल की। नहीं आप लोगों ने बहुत छोटी छोटी चीज़ इसके अंदर एक्सपीरियंस की हुई है, तभी आप लोगों ने तभी आप लोग बता पा रहे हैं, इतना सर खुलकर ओपनली बता पा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है इस कार के अंदर। आज बाद सर आप कुछ बोलना चाहेंगे, ये किस तरीके से सेगमेंट बायर्स के लिए ऑप्शन बन सकता है, बेस्ट ऑप्शन बन सकता है? क्योंकि आप दोनों ने अपनी एक्सपीरियंस शेयर की, एक बार आप ये भी शेयर करें। आई थिंक जिसका बजट 15 लाख के आसपास है वो डेफिनेटली सेल्टोस पे जा सकता है, और उसे आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होगा अगर वो और किसी सेगमेंट में जाता जाए, महिंद्रा में चला जाए या फिर मारुति में चला जाए। तो 15 लाख वाले बजट के लिए बहुत सही है। अगर उसे ऑटोमेटिक पसंद है तो थोड़ा और बढ़ सकता है, मैनुअल पसंद है तो थोड़ा नीचे भी आ सकता है, तो ऐसा कुछ स्केल है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सर अगर आप लोगों को 10 आउट ऑफ 10 में से रेटिंग देनी हो कार को, तो आप कितनी दोगे और आप कितनी दोगे इस मेरे कार को? हिसाब से ये 7.5 के आसपास आएगी, और वो जो पॉइंट्स लैग कर रही है वो आई थिंक अपने वो फीचर्स कह रहा हूँ, ये अपनी सेफ्टी की वजह से ही लैग करेगी इसकी। तो ऐसे सेम आई थिंक मेरा भी वही रहेगा, 7 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि एनकैप ने इसको 3.5 थोड़ा बढ़ा के दिया, उसने बेसिकली 3 ही देना चाहते थे, तो हम क्यों 10 में 10 दें। डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स कम है तो उन्हें ध्यान देना ही पड़ेगा, ओके बट ठीक है। थैंक यू सो मच सर, इतना डिटेल वे में इन दोनों ही मॉडल्स का एक्सपीरियंस करने के लिए। बेसिकली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि किया सेल्टॉस के लेने की सोच रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, अपना प्रीशियस टाइम मुझे और हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। वेलकम। थैंक्स फॉर कमिंग सर। सो फ्रेंड्स, ये था डिटेल ऑनरशिप रिव्यू ऑन किया सेल्टॉस। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो गए होंगे, एंड अभी भी आपके कोई भी डाउट्स बचे हुए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड होप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप भी अपने कार की एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए मेल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और अनदर एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।